नमस्कार। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह ने इछावर क्षेत्र के 2 गांवों में करीब 21 घंटे व्यतीत किए। खेरी गांव में रात्रि विश्राम किया और देवपुरा पहुंचकर 12 खंबा महाराज के दर्शन किए एवं कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उन्होंने संबोधित किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरी आयु 78 वर्ष की हो गई है और जून 2026 में सांसद पद से मैं रिटायर हो रहा हूं। अब मैं कांग्रेस पार्टी को संगठन मजबूत बनाने के लिए काम करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि पद हासिल करके बैठे रहना गलत है। अध्यक्षों को चाहिए कि वो समिति का गठन अतिशीघ्र करें और उन्हें सक्रिय करें, कांग्रेस को मजबूत बनाएं। ये कार्य पदाधिकारियों का है। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल और साथ में ब्रजेश पटेल, कैलाश परमार, राजीव गुजराती एवं ब्रजेश तिवारी ने भी संबोधित किया। गरीब और मजदूर किसान की पार्टी है, छोटे मध्यम व्यापारियों की पार्टी है और पूरे तरीके से हम इस बात पर भरोसा रखते हैं कि देश में अमीर और गरीब के बीच में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए और सब लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, सब लोगों को आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो मूल रूप से छोटे मध्यम व्यापारियों की पार्टी एक समय हुआ करती थी, लेकिन आज वो केवल कुछ 200 परिवारों के बड़े कॉरपोरेट लोगों के हाथ में ये चली गई है। और नरेंद्र मोदी जी के राज में जो लोग गरीब थे वो गरीब हो गए और जो अमीर थे और ज्यादा अमीर हो गए। इन सब बातों को समझने की आवश्यकता है और इसका एक जीता जागता उदाहरण है नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा, जो कि मूल रूप से जो मजदूर है जिसको काम नहीं मिलता गांव के अंदर खेती में, उनको मांग के आधार पर उसे काम देने की गारंटी, ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक कानून बनाया गया है। लेकिन उसमें परिवर्तन कर दिया गया जिसका उल्लेख गौतम साहब ने किया। बात यही है कि कौन सी पार्टी की मानसिकता क्या है ये पता लगाना आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी का संगठन हमें मजबूत करना है, क्योंकि आज जिस हालात में हम लोग हैं उनसे अगर मुकाबला करना है तो हमारी लड़ाई तो हर बूथ और हर मोहल्ले में होगी और हर दुकान पर, हर चाय की होटल पर, बस स्टैंड पर हमें उनका जवाब देना चाहिए। और जवाब देने के लिए हमें समय समय पर पार्टी के अंदर बैठकर चर्चा करना चाहिए, विषयों पर चर्चा करना चाहिए। कौन से गलत निर्णय भाजपा ले रही है और कौन से गलत निर्णयों से किसान, मजदूर और छोटे आदमी की जो के साथ नुकसान हो रहा है। इन सब लड़ाई लड़ने के लिए हमें कमर कसनी पड़ेगी। कोई भी संगठन अगर बनता है तो ऊपर से नीचे तक उसे सक्रिय रहने की आवश्यकता है। हमारे शैलेंद्र जी ने जो बात कही है सही कही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ही नहीं, हर कमेटी को समय समय पर मीटिंग करते ही रहना चाहिए, हर महीने मीटिंग करना चाहिए, ताकि वहां की दिक्कत परेशानियों को भी चर्चा करें और चर्चा करने के बाद उसमें आगे हम लोग कार्रवाई करें। और सीधी सी एक बात है, जो पदाधिकारी और जो समिति का सदस्य है कार्य समिति का, यदि वो 3 बैठक लगातार अनुपस्थित रहता है तो फिर उसको क्षमा मांगते हुए उसको अलग कर देना चाहिए, जब तक कि उसका कोई लिखित में कोई कारण ना हो, क्योंकि सक्रिय रहना हमारे लिए आवश्यक है। केवल पद ग्रहण करके चुप बैठ जाना और सुशोभित करना ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम जीवित और जागृत तरीके से अपने पद के लिए जो सम्मानजनक हमें स्थान मिला है उसको आगे बढ़ाकर उसको हम लोग कैसे कांग्रेस पार्टी के रूप में एक कांग्रेस के लीडर, कार्यकर्ता और एक पदाधिकारी को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे बीच में हमारी माताएं बहनें बहुत बैठी हुई हैं।
कई ऐसे उदाहरण मेरे सामने आए हैं कि जिनको लाडली बहना का पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, विधवा पेंशन जिनको 600 रुपए मिलती है उनको लाडली बहना काट दिया गया है। जो 60 साल की उम्र की ज्यादा हो जाती है उनको नाम काट दिया जाता है। बात यही है कि बुढ़ापे में तो और ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए इस योजना के मामले में हमें पूरी तरह से लोगों को जागृत करने की आवश्यकता है और विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी को महिलाओं में ज्यादा शक्ति प्रदान करने के लिए आप लोगों को चर्चा करना चाहिए। मैं तो आपसे ये भी कहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सभी हमारे संगठन है, युवक कांग्रेस है, सेवा दल है, महिला कांग्रेस, NSUI, सबको जितना जल्दी आप अपना संगठन बनाने के लिए कहें उतना अच्छा होगा। क्योंकि होता यह है कि अध्यक्ष बन जाते हैं उसके बाद कमेटियां नहीं बनती, इसलिए इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इछावर हमेशा से एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो कि काफी जागरूक है और यहाँ के लोग भी जागरूक हैं। यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति के दूर दराज रहने वाले लोग भी राजनीतिक रूप से जागरूक हैं। हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम कांग्रेस संगठन को कैसे मजबूत करें। साथियों, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं अब 78 साल का हो गया हूँ। ईश्वर की कृपा से, पशुपतिनाथ जी की कृपा से चल रहा है। मैंने मेरी पार्टी में साफ कह दिया है कि मैं अब दूसरा टर्म मेरा पूरा हो गया। जून 2026 में मैं रिटायर हो जाऊंगा राज्यसभा से, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए आप लोगों के बीच में काम करता रहूंगा। जो आदेश हमारे AICC प्रेसिडेंट खड़गे जी, जो आदेश हमारे जीतू पटवारी जी देंगे और जो पार्टी जहाँ कहेगी उसमें मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बात वही है कि हमें एक होकर काम करने की आवश्यकता है। हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, स्वाभाविक है, हमारी महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, लेकिन बात वही है कि जब कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना है तो बहुत सारी बातें हमें समझना आवश्यक है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। मनभेद ना करें और मैंने हमेशा ये सूत्र कहा है, संपर्क बहुत जरूरी है, संवाद बहुत जरूरी है, इसी तरीके से समन्वय बहुत जरूरी है, सामंजस्य और सकारात्मक सोच। ऊपर इस बात में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से एक वैचारिक रास्ता अपनाया है। छुआछूत नहीं होना चाहिए, गरीबों के साथ सम्मान के साथ बात करना चाहिए और गरीब लोगों के पक्ष में जितना भी आप काम कर सकते हैं करें। अभी हमने खेरी गांव में देखा कि कई लोगों के पास पट्टे हैं, कब्जा नहीं है। कई लोगों के पास पट्टा है, कब्जा भी है, लेकिन वो हटाए जाने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों को उनके प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल पाया है। ये सक्रियता से हमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को और ग्राम पंचायत की समिति और पोलिंग बूथ की समितियों को इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत कमेटी पे अगर जब हमारी बनती है, इस बात को हमें नहीं भूल जाना चाहिए। पंचायत समिति के साथ साथ हमें पोलिंग बूथ समितियां भी बनाना है, मोहल्ला समिति भी बनाना है, वार्ड समिति भी बनाना है। जितना जल्दी संगठन आप तैयार करो वो हमारा प्रयास होना चाहिए। सबसे हमारी इस बात की भी आवश्यकता है, मंडल और सेक्टर पे हमारे जो अध्यक्ष हैं उनको भी सक्रियता से काम करने की जरूरत है, क्योंकि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पास 80 से 100 बूथ हो जाएंगे, लेकिन मंडल के पास 10 से 15 है, सेक्टर के पास 3 से 5 है। इस पर ज्यादा से ज्यादा हमको लोगों को करना कैसे कर सकते हैं, ये तभी संभव है जबकि उनको जिम्मेदारी सौंपे और जिम्मेदारी सौंपने पर उनसे हम लोग प्रेम और सद्भाव के साथ काम लें और कहीं कोई दिक्कत आती है तो मिल बैठकर उसका निराकरण भी करें। और समन्वय और सामंजस्य कराने की जवाबदारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी की भी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी की भी है, ब्लॉक अध्यक्ष जी की भी है और जितने मंडल अध्यक्ष जी है उनको भी है। कहीं भी अगर आपसी विवाद हो जाता है तो घर में बैठ के समाज समन्वय के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है।
इसलिए मैं विशेष तौर पे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि आप इतनी बड़े तादाद में आज आप पधारे हैं और इसमें काफी पुराने चेहरे हमको नजर आ रहे हैं। यूथ कांग्रेस के भी कुछ लड़के हैं, लेकिन ज्यादा लड़के यूथ कांग्रेस NSUI के दिखाई नहीं दे रहे हैं। देवेंद्र, आपको इस मामले में विशेष तौर पर ध्यान देना है कि उन लोगों में अधिक काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वही लोग हमारे आगे आना भविष्य है। इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं और बलवान पटेल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनकी समिति को जिन्होंने इतना बढ़िया स्थान यहां पर निर्मित किया है। आप सबको मैं आभार व्यक्त करते हुए आपसे इतना ही अनुरोध करता हूं कि लड़ाई लंबी है और लड़ाई लंबी होने के साथ साथ कठिन भी है, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि जब कांग्रेस पार्टी ने प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रास्ता अपना के महात्मा गांधी ने लंगोट लगाकर भी, धोती पहनकर भी ब्रिटिश हुकूमत को हटा दिया, जिस पर कि कभी सूरज नहीं डूबता था। तब अगर ये वो कर सकते थे, महात्मा गांधी कर सकते थे, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग एकजुट होकर आगे आएंगे। राहुल गांधी जी ने हमारी मीटिंग में एक बार कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत है और बुरे समय में भी हमें 40-41% जो वोट मिला है उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। केवल इतना भर देखना है, हर बूथ पर 15 से 20 लोग जो भुलमुल हैं उनको कांग्रेस के साथ जोड़ लो, या भाजपा से कोई नाराज है जो कांग्रेस ने जिसने कांग्रेस को वोट न दिया हो, उन परिवारों के साथ संपर्क स्थापित करो ताकि उनको मिलजुल के हम लोग अपने साथ ले सके। ये निरंतर संपर्क आप बनाए रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हम कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय जाएगी और कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय संपर्क करेगी तो बात नहीं बनेगी। जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि हमारे शैलेंद्र पटेल जी ने जो बात कही है कि आपको कहीं सब जगह जाने की जरूरत नहीं है, और अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में, अपनी पंचायत में, अपने गांव में लोगों से संपर्क करो, दुख दर्द उसके साथ बैठो, उनके साथ काम करो, उनकी दिक्कत परेशानियों को दूर करो। इसी से तो हम लोग लोकप्रियता हासिल करेंगे, और लोकप्रियता हासिल करेंगे तो फिर कितनी कोई बड़ी ताकत आ जाए आपको कोई दिक्कत परेशानी होने की जरूरत नहीं है। मैं अंत में आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जी और हमारे जितने भी मंडल अध्यक्ष यहाँ पे आए, उनसे एक ही प्रार्थना है, डट कर हमें मुकाबला कर। बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन सिंह है सर, और हम आए यहाँ बारहखंबा, बहुत बड़े निवासी हैं, लीलवर गांव के निवासी है। और यहाँ आए नेताजी दिग्विजय सिंह साहब, तो हम पानी की समस्या के लिए आए हैं। भाटा देव डैम बन जाए तो हमारी पानी की समस्या पूरी हल हो जाए सर, और थोड़ा सा ये रोड बन जाए। ये जो समस्या है इससे आपने सरकार को अवगत कराया था कभी क्या? कराया सर, ये विधायक साहब को तो बहुत कराया सर, बार बार ही कहते हैं कि हमारी पानी की समस्या हल करो, पानी की करो, सुनते ही नहीं सर। आज मेरा जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है खेरी गांव में, वो हमारा जो राष्ट्रीय अभियान है नरेगा का जो स्वरूप बदल दिया गया है, जो गलत तरीके से कानूनन एक ऐसी रूपरेखा तैयार की गई है जो कि मजदूर विरोधी है, और जो अधिकार पुराने कानून में था उसको छीन लिया गया है। राज्यों के अधिकार कम किए गए हैं, केंद्र का अधिकार बढ़ाया गया है। उस कानून के खिलाफ हमें अभियान चलाना है, उसके लिए हमारा ये प्रयास है। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक इछावर क्षेत्र का सवाल है, यहाँ कांग्रेस पार्टी मजबूत है। अभी आपने खुद ने देखा, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं लोग बाग। हमारे BLAs भी नियुक्त हो गए हैं, वे मतदाता सूची में कोई गड़बड़ ना हो इसका पूरा प्रयास भी करें। ये जो राय साहब प्रदीप मिश्रा RSS के भागवत जी के उसमें गए और वो शिव की तुलना कर रहे हैं RSS से, और कई कांग्रेस के नेता भी उनके दर पे जाते हैं। देखिए, प्रदीप मिश्रा जी अच्छे कथावाचक हैं और कथा सुनने के
ये लोग बाग जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न इस बात का है, लेकिन हमें इस घोर आपत्ति है कि भगवान शिव शंकर की तुलना आरएसएस के साथ, ये तो अपमान है हमारी आस्था का। हमारे शंकर भगवान के प्रति जो समर्पण है उसके ये खिलाफ है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जी और मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा को लेकर जो अभियान चलाया था, जो कानून पास किया था, उस कानून का नाम बदलने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। साथियों, 2 मिनट तो लूंगा साहब, मेरा मन नहीं था बोलने का। साथियों, पिछली बार जब मुआवजे की बात आई तो देश का कृषि मंत्री, जो कि हमारी विधानसभा क्षेत्र से 1,43,000 वोट से चुनाव जीत कर गया, उस चुनाव के बाद भी सीहोर जिले का नाम उस मुआवजे की राशि में नहीं था। मेरी याद है नीलकंठ पटेल साहब से बात हुई कि हमारे जिले का किसान जो अपने मुआवजे से वंचित रह गया है, हमारे जिले की पूरी फसल खराब हो गई। हमने निर्णय लिया, हमने बिल्किसगंज में शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन किया और शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव को बेहोश होना पड़ा और हमारे जिले को 120 करोड़ की राशि हमारे जिले के लिए आवंटित की और प्रत्येक किसान के खाते में 5,000